राधा नाम का अर्थ। संस्कृत में राधा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। राधे धातु से राधा शब्द बनता है। संस्कृत में जितने शब्द हैं वो धातु से बनते हैं। आराधना उपासना अर्थ में राध धातु होती है, उससे आ प्रत्यय होकर दो अर्थ हो जाता है। पहला कर्म में आ प्रत्यय होता है और दूसरा करण में आ प्रत्यय होता है, तो दोनों में अर्थ बदल जाता है। इसलिए राधा रानी के बारे में दो बातें विरोधी शास्त्रों वेदों में पाई गई हैं। कर्म में आ प्रत्यय होने से आराध्य जिसकी सब आराधना करे अर्थ होता है, अर्थात जिसकी उपासना ब्रह्म श्री कृष्ण करे उसका नाम राधा। वेद में कहा गया राधोपनिषद कृष्णेन आराधते इति राधा, अर्थात श्री कृष्ण जिसकी आराधना करे उस तत्व का नाम राधा। दूसरा अर्थ करण में आ प्रत्यय होने से आराधिका भगवान की आराधना करने वाली अर्थ होता है, अर्थात कृष्ण की आराधना करने वाली वो राधा। राधा भजति तम कृष्ण सच तम च परस्परम उभय सर्वसाम्यम च सदा संतो वदन्ति च। 38 ब्रह्मवैवर्त पुराण खंड 2 प्रकृति खंड अध्याय 48। संक्षिप्त भावार्थ। श्री महादेव जी ने कहा, राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण श्री राधा की। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का कथन है कि उनमें सभी दृष्टियों से पुनर्तः समता है। पहले आराध्य थी, अब आराधिका हो गई, तो ये दो प्रकार की बातें कही गई है। क्यों? इसका उत्तर वेद ने ही बताया। राधोपनिषद राधा कृष्णयोरेकमास्नम और एकम पदम, अर्थात राधा कृष्ण दोनों का स्थान बराबर है। राधा नाम का महत्व। भवनन धावन रसे स्मरत्यालिंग जपन 3 जलपति संकेतम तत्र राधा स ईश्वरः। 39 राह शब्दोच्चारणात् भक्तो रति मुक्तिं सुदुर्लभम धा शब्दोच्चारण दुर्गे धावत्येव हरेः पदम। रोटी ब्रह्मवैवर्त पुराण खंड 2 प्रकृति खंड अध्याय 48। संक्षिप्त भावार्थ। महादेव जी कहते हैं, माता पार्वती से महेश्वरी मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं, इसीलिए वे उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्रीहरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा इत्यादानवचनो धा च निर्वाणवाचक्याः तत्वाप्नोति मुक्तिं च तेन राधा प्रकीर्तिता। 4 ब्रह्मवैवर्त पुराण खंड 2 प्रकृति खंड अध्याय 48। संक्षिप्त भावार्थ। महादेव जी कहते हैं, माता पार्वती से रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण मोक्ष। भक्तजन उनसे निर्वाण मुक्ति पाता है, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। बभूव गोपीसंघश्चा राधाया लोमकुपतः श्रीकृष्ण लोमकुपेभ्यो बभूवुः सर्वबलवाः। 43 राधावा मंशभागन महालशिरभुवसा तस्याधिष्ठत्र देवी सा गृहलक्ष्मीर्बभुवसा। 44 ब्रह्मवैवर्त पुराण खंड 2 प्रकृति खंड अध्याय 48। संक्षिप्त भावार्थ। श्री राधा के लोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है तथा श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री राधा के वामांश भाग से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। वे ही शस्य की अधिष्ठात्री देवी तथा गृहलक्ष्मी के रूप में भी आविर्भूत हुई हैं। तो इस प्रकार महादेव जी ने राधा नाम महत्व माता पार्वती से कहा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कई जगह पर श्री राधा नाम महात्म्य बताया गया है, उनमें से कुछ इस प्रकार है। राह शब्दोच्चारण देव स्वितो भवति माधवः। 38 धा शब्दोच्चारता पश्चाधावत्येव ससंभ्रमः। ब्रह्मवैवर्त पुराण खंड 4 श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 52। संक्षिप्त भावार्थ। श्री नारायण नारद जी से बोले, मुनिश्रेष्ठ नारद, रा शब्द के उच्चारण मात्र से ही माधव हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं और धा शब्द का उच्चारण होने पर तो अवश्य ही भक्त के पीछे वेगपूर्वक दौड़ पड़ते हैं। उवाच वंदे राधा पद्मभुजं ब्रह्मादिसुरविंतम यत्कीर्ते कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। 64 ब्रह्मवैवर्त पुराण खंड 4 श्रीकृष्ण जन्मखंड अध्याय 92। संक्षिप्त भावार्थ। उद्धव ने कहा, मैं श्री राधा के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित हैं तथा जिनकी कीर्ति के कीर्तन से ही तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। ध्याने ध्यानेन राधाया व्यायन्ते ध्यान तत्प्राह
इह जीवन्मुक्तास्ते पदार्थ कृष्ण परषदः। यह 7 ब्रह्मवैवर्त पुराण खंड 4 श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 124। संक्षिप्त भावार्थ। जो ध्यानपरायण मानव समाधि अवस्था में ध्याननिष्ठ हो राधा का ध्यान करते हैं, वे इस लोक में तो जीवन मुक्त हैं ही, परलोक में श्री कृष्ण के पार्षद होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।